This podcast was created as a part of Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. और क्या खबर है? गया एक और हफ्ता। बहुत ही परेशानी भरा यार। चारों तरफ खांसी जुकाम की लहर चली हुई है। ये मिड अक्टूबर ना, टाइम ही ऐसा होता है। अच्छा, खिड़की का धन्यवाद कबूल करें। आप लोगों की बदौलत उसे भी अपनी आप बीती कहने का मौका मिल गया। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 3। आज मैं आपसे तारुफ करवा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने समय का चक्र अलग अलग एंगल्स से देखा और महसूस किया है। ये एक्सपीरियंस तो हैं ही, साथ ही इतने वैल्यूबल कि हम इंसान इन्हें एक्चुअली तवज्जो देते हैं। तो माइक पर आमंत्रित करता हूं ग से लो, खुद ही बताओ कौन हो तुम। गहना है, गहना है। जी हाँ, मैं हूं ग से गहना। मैं ही तो लाई हूं जीवन में तुम्हारे प्यार प्यार प्यार। क्यों? फैक्ट है कि नहीं? कुछ भी समझ लो मुझे, लेकिन तुम्हारे चेहरों के हाव भाव ही बदल जाते हैं मेरी चमक को देखकर। सभी के लिए अलग अलग वैल्यू है मेरी। कोई अपने प्रेम भाव दर्शाने के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, कोई इन्वेस्टमेंट समझ के खरीद लेता है और टिका देता है किसी बैंक के लॉकर में, कोई शादी पार्टीज में निखार बढ़ाने के लिए, तो कोई बस 10 लोगों में अपनी धाक जमाने के लिए। क्या कहना चाहिए इसे? तुम लोगों का प्यार, दिखावा या लोभ? तो अब तक काफी जनों से तुम्हारा पाला पड़ा होगा, मगर इस पॉडकास्ट के बाहर और अंदर मेरे जितनी वैरायटी कम ही मिलेगी। चलो, आज के किस्से में वैरायटी को ही पकड़ते हैं। ऐसा है, गहना सिर्फ लाज रखने या खूबसूरती में इजाफा करने की चीज नहीं है। गहने की ताकत के कई और पहलू भी हैं। गहना वो है जो तकदीर के पहिए पलट सकता है। गहना वो भी है जो रंक को राजा और राजा से छीनकर उसी को रंक बना सकता है। लो सुनो कुछ किस्से गहने के। भाई, भांति भांति के प्रकार हैं मेरे। पहले तो एक डीप डाइव करके निकालते हैं कुछ तुम्हें दिखाने के लिए। कहाँ गया? हाँ, मिल गया। ये सोने का सेट देखो बॉक्स में। ये गले का हार और ये अंगूठी। इन दोनों रूपों में मुझे गलाया तो गया था बहुत साल पहले, पर इन्हें इस घर तक आने में बहुत वक्त लगा। तब आज की तरह फैंसी ज्वेलरी एम्पोरियम्स नहीं थे। तो हार रूपी मैं, यानी कि एकदम चौड़ी मोटी, सजाई गई थी एक सुनार की दुकान में, और समय के अनुसार ट्रेंडी भी लगती थी। वही साइड में अंगूठी में भी एकदम वजन, पर मोर इम्पोर्टेंटली दोनों एकदम खरे सोने के। दोस्तों, ये कहानी कुछ हिस्सों में है। किस्से जो मेरे एक्विजिशन से लेकर मूवमेंट्स से लेकर डेस्टिनेशंस तीनों डिफाइन करते हैं। मेरे पहले ओनर एक जमींदार थे। हार बनके जा लटकी उनकी बीवी के गले में, और अंगूठी बनके मालिक साहब की उंगली में। मालिक उस जमाने के बड़े रईस थे। एकड़ की एकड़ जमीनों के इकलौते ओनर। रुतबा रजवाड़ों से कम नहीं।
बंदेज का साफा यानी पगड़ी पहनते थे और तय मूछों पे ताव घुमाते थे अपनी गाड़ी पूरी शहर में। जाहिर है उठना बैठना भी ऊंचे खानदानों में था। अरे तब क्या बड़ी शान थी इस अंगूठी की उनके साथ। उनकी उंगली में क्या सजी, तभी से रुबाब और अकड़ चढ़ गया था मुझ पे भी। उधर उनके विपरीत मिजाज की मालकिन इस बड़े बंगले में राजशाही मेंटेनेंस रखने वाली मोहतरमा, हालांकि अंदाजे बयां काफी इंटेलेक्चुअल था ओइंग टू उनकी इंग्लिश मास्टर्स। बंगले की एंट्रेंस पे लगे उस आलीशान झूमर को एक झलक देखते ही कोई भी कह सकता था क्या फैनम फैन ऊंचे शौक थे उनके। शहर का इकलौता सोशल क्लब उन्हीं के नाम था, जहां लेडीज की पार्टीज में सिर्फ एलीट ही रिस्ट्रिक्टेड थे। वहां पार्टीज में अगर ध्यान मालकिन की तरफ खिंचता था तो या तो उनके 1.5 किलो मेकअप से या फिर इस हार की बदौलत। भैया औरतें थकती नहीं थी तारीफ करती, कहां से बनवाया है, क्या तराशा है जौहरी ने, पूरी पार्टी में आप ही नजर आ रही हैं अलग, और न जाने क्या क्या। अब अपने मुंह क्या तारीफ करनी, इन चक्करों में मैं और सर चढ़ चुकी थी। यहां तक तुम्हारी भाषा में सब हंकी डोरी, शोबाजी और प्राइड दोनों की प्रतीक ये गहना पूरी तरह परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। बट यहां से दूसरा चैप्टर आरंभ हुआ। मालिक साहब और मालकिन थे तो इंसान ही ना, तो बुढ़ापा तो आना ही था। लिहाजा धीरे धीरे उनकी साख नीचे उतरने लगी। पर समय रहते उन्होंने अपनी विरासत बेटे के नाम लिख दी। बेटा नए जमाने से कदम मिलाकर चलना चाहता था, जिसमें हर्ज भी क्या ही था। उसने पिता की प्रॉपर्टी के टुकड़े करने शुरू किए और कपड़े की एक फैक्ट्री को मजबूती से खड़ा करता चला गया। मालिक साहब अपने काम में होशियार जरूर थे, मगर दूरंदेशी यानी कि अच्छा विजन वो उनके पास मुकम्मल नहीं था। जहां बेटे की फैक्ट्री में पैसे धंसने लगे, मालिक साहब लेनदारों के चक्करों में फंसने लगे और जेब के ढीले हालातों को बचाने अक्सर मसीहा बनके कौन प्रकट होता है? गहना। एक एक करके मेरे साथियों को तोल मोल करके बेच दिया गया। बड़े पेमेंट करने में उनका ये आलीशान महल भी बिक गया और अंत में जब कुछ नहीं बचा तो कर दिया सौदा, इस अंगूठी और हार का भी। भाई मालिक साहब का सिक्का जोरों पर था जब मुझे लाया गया था इस घर में, तो मुझसे अलग होने में उन्हें खासी ठेस पहुंची। पर जिस सुनार के यहां से मैं निकली थी, फिर वहीं जा पहुंची। लगा समय का चक्र कंप्लीट हो गया। फिर से जेवरातों के कद्रदान आप पहुंचे परखने मुझे। हार और अंगूठी अब समय अनुसार ज्यादा वजन वाली कैटेगरी में आ गए थे, लिहाजा हर एक के बस की नहीं थी हमें परचेज करना। जहां सुनार को एक टाइम लगने लगा कि कहीं बिकना मुश्किल ना हो जाए दोबारा, तो कमाल देखो, उसी वक्त ये हार और अंगूठी उसकी दुकान के सबसे पॉपुलर आइटम्स बनके फ्रंट वाले शोकेस में जा लगे। तो यार पिछले एक दशक में ये हार और अंगूठी प्योरली एक टच मी नॉट विंडो शॉपिंग पीस बन चुके थे।
सुनार दुकान से शोरूम तक जा पहुंचा था और हम थे उसके प्राइज्ड पोजेशंस। इस शहर के नामी जेवरातों में जिक्र होता था तो यार अकड़ना तो फिर से बनता था। अब मैं वो थी जो फॉरेनर्स की विश लिस्ट में शुमार थी, एंटीक, हेरिटेज, फलाना ढिमकाना। तो सपने अब्रॉड के और लाइफ फिर से ऐश में। भाई गहने को और क्या चाहिए, वांटेड होने का एहसास उससे बढ़कर है ही क्या। आखिर थोड़ा लोभ तो हमें भी है ना। पर अब भी मेरे लिए कौतूहल का एक विषय बाकी था, वो लड़की जो पिछले 5 साल से रोज यहीं सामने से गुजरा करती थी। रोज 2 मिनट रुक के शीशे से मुझसे नजरें मिलाती, पता नहीं क्या देखती मुझ में और निकल जाती। शुरू में तो मतलब मैं अजी होगी हार और अंगूठी के आशिकों की फहरिस्त में एक और। पर कुछ टाइम बाद ये एक साइकिल सा बन गया। अब तो मेरे लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये आखिर है कौन। तो जब किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो सो कॉल्ड पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है ना। तो जी एक दिन एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आके रुकी शोरूम के बाहर। आगे से एक बॉडीगार्ड टाइप दिखने वाला आदमी उतरा और उसने दरवाजा खोला। मतलब वही लड़की सुपर स्मार्टली ड्रेस्ड और इसी तरफ चली आ रही है। उसने शोरूम का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे आकर सीधे हार और अंगूठी का दाम पूछा। वो सुनार भी दंग। पर उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, रोज इतनों को रिजेक्ट करने वाला आदमी आज आखिर दोनों चीजों का ऊंचा दाम लगा गया। अग्रीमेंट 1 सेकंड में, पेमेंट दूसरे सेकंड में, और हार और अंगूठी फाइनली एक नए पेयर ऑफ हैंड्स में आ गए। 1 घंटे में चकाचक बंगले के अंदर, यानी मेरे इस घर में। क्या झूमर था यार एंट्रेंस पे। मुझे सेट समेत एक नए ग्लास बॉक्स में सजाया गया। मैं मुस्कुराई, आखिर घर में भी आजकल शोरूम बनने लग गए ना। फिर बॉक्स को फाइनली लिविंग रूम में लाके रखा गया और ध्यान पड़ा और झटका लगा। सामने कांच की टेबल पे बंधेज की एक पगड़ी रखी थी और साथ थी 2 तस्वीरें जिन पे हार लगे थे। मेरे मालिक साहब और मालकिन। अगर रो सकती तो उस समय हार और अंगूठी दोनों भीग जाते। वही झूमर था, वही घर। तो समय का चक्र तब नहीं, आज जाके कंप्लीट हुआ था। वाओ, वैरायटी डिलीवर्ड इन वन ऑफ इट्स बेस्ट फॉर्म्स। क्या कहना ओ गहना, बहुत ही अच्छा डिलीवर किया यार तुमने। तो दोस्तों कैसी लगी ये उतार चढ़ाव से भरी कहानी। आई होप वैरायटी का ये तड़का आपको पसंद आया होगा। तो अगली बार नया अक्षर होगा घ और मेहमान एज यूजुअल सरप्राइज।